गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 12 जिसका शीर्षक है बाजार दर्शन, इसके विषय में समझा रही हूँ और इस पाठ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो मैंने पहले आपको इस पाठ का सार और इसके प्रश्नोत्तर ये 2 वीडियो पहले बना करके भेज दिए हैं, आपने वो देख लिए होंगे और यदि नहीं देखे हैं तो उन्हें ध्यान से देखना। और ये मैं वीडियो जो बना के भेज रही हूँ इसमें कुछ अन्य प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। इनमें से भी आ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं ये, तो आपके एग्जाम के लिए आपको तैयारी करवा रही हूँ मैं। तो हम ये इस पाठ की दोहराई कर रहे हैं, तो इसके कुछ प्रश्न मैं आपको समझा रही हूँ। तो इसका पहला प्रश्न है, सामान खरीदने के मूल में कौन सा तत्व है। भी हम बाजार में सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो कौन सा मूल तत्व होता है, कैसे खरीदेंगे हम सामान। यानी जब हमारे पास मनी बैग होगा, यानी हमारी जेब में पैसे होंगे, हमारे पास पैसे हैं तो हम बाजार में जाकर के कुछ भी सामान खरीद सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास पैसे भी नहीं हैं तो हम बाजार में जाकर के कुछ भी सामान नहीं खरीद सकते हैं। तो इसलिए मूल तत्व क्या है, मूल तत्व है मनी बैग यानी कि पैसा, जेब भरी हुई होनी चाहिए। दूसरा, पैसे को पावर कहने का क्या आशय है। पैसे में बहुत पावर है, यानी जिसके पास पैसा है वो हर तरह का सामान खरीद सकता है, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो या घर का और सामान हो, कुछ भी वो सब कुछ खरीद सकता है। और जिसके पास पैसा ही नहीं है वो व्यक्ति कुछ भी नहीं खरीद सकता। इसलिए पैसे को शक्ति माना गया है। यानी हम देखते हैं जब किसी व्यक्ति का घर, गाड़ी, बंगला देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति में कितनी शक्ति है, इसके पास कितना पैसा है। तो ये सब चीज़ें देख करके ही हम जो है पता लगा सकते हैं व्यक्ति जो है ये कितना धनवान है या गरीब है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है, बाजार के आमंत्रण की क्या विशेषता है। बाजार के आमंत्रण की विशेषता है कि बाजार मूक है। इसकी विशेषता है मूक। मूक मैंने होता है गूंगा या चुप रहने वाला, यानी वो कभी बोलता नहीं है। बाजार में हम जाते हैं तो वो हमें ये बुलाएगा नहीं कि आ जाओ और ये चीज़ें खरीद लो। वहाँ चीज़ें जो डिस्प्ले करके रखे हुए हम जाते हुए ऐसे देखते जाते हैं। यदि हमारे पास पैसा है तो हम उन चीज़ों को खरीद लेते हैं, जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। बाजार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, ये चीज़ें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें उन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती, फिर भी हम उन्हें खरीद लेते हैं क्योंकि वो हमें अच्छी लगती हैं, वो चीज़ें हमें सुंदर लगती हैं। तो कई बार सुंदरता देख करके भी हम जो है उन चीज़ों को खरीद लेते हैं। तो ये तो बाजार का आकर्षण जो होता है वो मूक आकर्षण होता है। फिर है, बाजार के जादू से क्या तात्पर्य है। बाजार का जादू, ऐसा माना गया है, इसमें लेखक ने बताया है पाठ में कि बाजार में एक जादू है, तो हम अपने आप ही उसकी तरफ आकर्षित होते जाते हैं और उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जब हम बाजार में जाते हैं तो बड़ी ही सुंदर सुंदर चीज़ें दुकानों के बाहर भी रखी होती हैं और दुकानों के अंदर भी। हम ऐसे देखते हुए जाते हैं तो हमारे मन में ऐसा आ जाता है कि हम ये चीज़ खरीद लें, और कई बार हम उसे खरीद भी लेते हैं। तो ये जादू है जो हमें अपनी ओर खींचता है। तो बाजार का जादू कब जो हमें अपनी ओर खींचता है, कब हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन होता है। अब यदि हाथ में कुछ पैसा ही नहीं है, खाली हाथ ही जा रहे हैं बाजार में, तो क्या खरीदेंगे, फिर तो देखते हुए आगे निकल जाएंगे, कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। अगला प्रश्न आता है, बाजार का जादू किन्हें अधिक प्रभावित करता है। मतलब किन लोगों को अधिक प्रभावित करता है बाजार का जादू, किन्हें अपनी ओर खींचता है, किन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। जिसकी जेब भरी हो और मन खाली हो। अब जेब भरी मतलब जेब में तो बहुत सारा पैसा हो, मन खाली होना यानी मन ये निश्चय नहीं कर पाता कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, कुछ भी सोच करके ना जाना, ठीक है। बिना सोचे समझे घर से चले जाना, ये नहीं सोच के जाना कि क्या चीज़ लेके आनी है,
बस वैसे ही बाजार में गए हैं और वहाँ जाकर के पैसे की अपनी शक्ति दिखा दी, जो चीज़ अच्छी लगी वो ले आए। तो क्या है भी बाजार का जादू किन्हें अधिक प्रभावित करता है? जिनकी जेब भरी हो और मन खाली हो, यानी मन में इस बात का ज्ञान न होना, इस बात का पता ना होना कि हमें क्या चीज़ खरीदनी है और क्या नहीं खरीदनी, क्या चीज़ किस चीज़ की हमें ज़रूरत है और किसकी नहीं है, कोई ज़रूरत का पता ना होना, मन खाली होना। मन खाली होने का क्या अभिप्राय है, ये प्रश्न अलग से बन गया। मन खाली होने का अभिप्राय है हमें अपनी ज़रूरत के बारे में ज्ञान ना होना, यानी हमें पता ही नहीं है कि किस चीज़ की ज़रूरत है किसकी नहीं है, बस बाजार में चीज़ें देखी, पैसा हमारे पास है, हमने उसे खरीद लिया। और कई बार ये होता है जब बाजार का जादू चढ़ता है तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, तो बेकार में ही खरीद लेते हैं, उसकी हमें ज़रूरत है या नहीं है, हम उसे खरीद के घर ले आते हैं। जब घर आके उन चीज़ों को निकाल करके देखते हैं तब हमें ऐसा लगने लगता है कई बार, तो तब तक क्या होता है कि बाजार का जादू उतर चुका होता है और तब हमें पता चलता है कि अरे ये चीज़ तो हम ना लेते, इसके बिना तो काम चल रहा था, ये तो हमने अनावश्यक ही खरीद ली, इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी, अरे ये चीज़ इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका तो इस्तेमाल करना बहुत कठिन है, तो वो भी हमसे नहीं होता। यानी जब बाजार का जादू चढ़ता है हम बहुत सा धन व्यर्थ में ही खर्च कर देते हैं, बहुत सा सामान खरीद लेते हैं जो निरर्थक होता है, और बाद में घर आके जब बाजार का जादू उतर जाता है तो हमें वही चीज़ें व्यर्थ दिखाई देने लगती हैं। आज का उपभोक्ता जेब खाली होने पर भी खरीदारी करता है, यह समाज की किस मनोवृत्ति की ओर या किस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है? आज का उपभोक्ता यदि उसके पास पैसा नहीं भी है तब भी वो खरीदारी कर रहा है। कैसे? क्योंकि आज बैंक जो हैं हर चीज़ पे लोन दे रहे हैं, ठीक है, वो कर्ज ले लेता है, भाई धीरे धीरे कर्ज को चुका दूंगा। जो वो वैसे तो मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वही ऐसा कर पाते हैं, जो बिल्कुल ही गरीब हैं वो तो नहीं खरीदेंगे, तो ऋण भी नहीं ले पाते। तो लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो क्या करते हैं, ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के सब सामान खरीद लेते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनके लिए जब कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है तो वही चीज़ें चाहे उन्हें बेचनी पड़े या सारी चीज़ें जब्त कर ली जाती हैं। तो ये समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है? ये समाज की भोगवादी प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। मनुष्य जो है वो कैसे रहना चाहता है, यानी वो कहता है कि मुझे हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त हो। कुछ तो पैसे के बल पर वो सब सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं और कुछ ना पैसा होते हुए भी ऋण लेकर, कर्ज लेकर के अपनी सुख सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनसे वो सुखी नहीं रह पाते हैं, आखिर में उनका सब कुछ खत्म हो ही जाता है। बाजार के जादू की जकड़ से बचने के लिए लेखक ने क्या उपाय बताया है? भी बाजार का जादू है हमें अपनी ओर खींच लेता है, हमें जकड़ लेता है, तो उससे बचने का क्या उपाय लेखक ने बताया है? उससे बचने का उपाय लेखक ने बताया कि जब हम बाजार में जाते हैं तो हमें भरा मन लेकर के जाना चाहिए। भरा मन अर्थात हमें हमारी जो हम ज़रूरतें हैं उसका ज्ञान होना चाहिए, हमें मन में सोच कर जाना चाहिए कि क्या चीज़ हमें खरीदनी है और क्या नहीं खरीदनी है, तो वो होता है भरा मन। अब आ जाता है बाजार की कृतार्थता का क्या तात्पर्य है, मतलब बाजार कब कृतार्थ होता है हमारे लिए, कब वो जो है भी हमारा जो है अच्छा करता है, हमारा भला करता है, कब? तब जब हम बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तब वो हमारे लिए कृतार्थ होता है। यानी जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है हम जाते हैं बाजार में और अपनी आवश्यकता अनुसार वो चीज़ें खरीद करके लाते हैं, इसी में बाजार की कृतार्थता है। फिर है बंद मन का क्या अर्थ है? समस्त इच्छाओं से रहित हो जाना। खाली मन का मतलब होता है कुछ भी सोच समझ करके नहीं जाना, घर से गए और वहाँ जाकर के जो जो चीज़ें अच्छी लगी उनको खरीदा और घर आ गए, पैसा खर्च करके घर वापस आ गए, ठीक है। अब जो आ जाता है भरा मन होता है, उसमें हमें अपनी ज़रूरतों का ज्ञान होता है, क्या क्या चीज़ें हमें खरीदनी है और क्या किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, तो हम वही चीज़ें खरीद करके लाते हैं, व्यर्थ की या बेकार की चीज़ें नहीं खरीदते। और फिर आ जाता है बंद मन, यानी बंद मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं होती है,
भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में कुछ ही ज्ञान नहीं है। बस जाते हैं चुपचाप से बाज़ार में जाके घूम के देख के सामान को देखा और फिर वापस आ गए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब बंदा खाली मन से जाता है ना तो ज़रूरत का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, हम वैसे बेकार चीज़ें, लेकिन कई बार उस समय भी उस खाली मन से भी हम जो है सामान कई बार ज़रूरत का भी ले आते हैं। कभी ना कभी हमारे मन में इच्छाएं तो होती है ना, इन दोनों तरह के मन में, खाली मन में भी ज़रूरत का ज्ञान नहीं होता, भरे मन में ज़रूरत का ज्ञान होता है, यानी इच्छाएं तो कम से कम हो रही हैं, लेकिन बंद मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं होती है। तो इस तरह से व्यक्ति को का मन बंद तो नहीं होना चाहिए, खाली मन या भरा मन। वैसे तो भरे मन से ही बाजार जाना चाहिए, क्योंकि जिनके पास आजकल पैसा है उसको तो क्या भरे मन से बाजार जाने की जरूरत है, उन्होंने तो पैसा खर्च करना है, तो इसलिए वो तो खाली मन लेकर के ही बाजार जाते हैं, बस जेब भरी और मन खाली। तो ऐसे में बाजार की भी वो जो है, ठीक है, उनका भी बहुत पैसा बन जाता है। तो वहाँ पर कोई ग्राहक का ये जात पात इस तरह से कोई भेदभाव तो किया नहीं जाता ग्राहक के साथ। अब किसी भी शॉप पे कोई भी ग्राहक चला जाता है, किसी भी दुकान पे, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये व्यक्ति जो है किस जाति का है, किस रंग का है और ये कौन से धर्म को मानने वाला है। वहाँ सिर्फ पैसे की पावर देखी जाती है, ओनली मनी पावर देखी जाती है कि इसके पास कितना पैसा, चाहे वो कहीं से भी कोई भी चीज़ खरीद ले। वैसे चाहे हम जो कितना भी भेदभाव करते हों, लेकिन दुकानदार जो है ग्राहक के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, सिर्फ पैसा देखता है, फिर उसकी जाति धर्म कुछ नहीं देखा जाता। तो बच्चों, आपको ये जो कुछ प्रश्न थे आपको समझ में आ गए होंगे, तो ये वीडियो देख करके आप इसे अच्छी तरह से याद भी कर लेना और इसे लिख भी लेना, तो आपके पेपर में जो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो इसी के कुछ और प्रश्न हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।